हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। टॉपिक का नाम है फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गठन हुआ था। तो फर्स्ट देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 व्हिच इज सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946। ये जो कैबिनेट मिशन और ये जो कॉन्स्टिट्यूट बन के तैयार होने के बाद फुल ऑपरेशन मतलब फुल से हमारा कार्यकाल में आया हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इसको बनाने के लिए हमारा जो कितना दिन लगा हुआ था, 2 साल 11 महीना 18 दिन। और इसमें बनाने के लिए जो डिस्कशन हुआ था 65 डेज की डिस्कशन हुआ था। और लगभग जो सेशन होते हैं पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, कितने सेशन हुआ था 11 सेशन से बाद डिस्कशन के बाद क्या हुआ, ये जो बनके तैयार हुआ था। तो उसके बाद देखेंगे जो ये जो मतलब कैबिनेट मिशन के प्लान के तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूट बनाने की जो कमेटी हुआ था उसको क्या बोलते थे, ड्राफ्टिंग कमेटी। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी व कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कमेटी हुआ था उसमें पहले बार जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। बट लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जो राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्टेड होने के बाद ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसको बनाया था। और इसका जो चेयरमैन था वो कौन था, हमारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सबको पता है B.R. अम्बेडकर। तो बी कब बना हुआ था, 20 अगस्त 1947 को। और इसमें लगभग B.R. अम्बेडकर को मिला के 6 मेंबर थे, मतलब टोटल 7 मेंबर। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हाउ मेनी ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने थे। तो B.R. अम्बेडकर को मिला के और 6 मेंबर, मतलब टोटल 7 मेंबर ऑफ थे किसमें ना, ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बन के तैयार हुआ था उसमें हमारा ओरिजिनल इसमें क्या 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल में ये लगभग तैयार हुआ था। तो जो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बना हुआ था इसमें जो पहली बार जो लोकसभा में हुआ था उसमें जो डिस्कशन व सेशन चल रहा था उस टाइम पे स्पीकर हमारा कौन था ना, जी.भी. माभालंकर से फर्स्ट स्पीकर ऑफ द टाइम और फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया। ऐसे भी क्वेश्चन आता हुआ बहुत बार आया हुआ है, बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। और एक बात और नोट मेरे को जो ठीक है वो क्या था, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी उस टाइम में एक मेंबर थे जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे कौन, फ्रैंक एंटोनी। और एक बात देखेंगे, मेजर सोर्सेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूट, मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट है वो किन किन देशों से बोरोड किया हुआ है हम देखेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी कुछ रूल्स रेगुलेशन और कुछ हमने बोरो किया हुआ था। क्या क्या है वो हम देखेंगे। फेडरल स्कीम, जो फेडरल स्कीम होते हैं हमको पता है सभी को। उसके बाद क्या होते हैं, ऑफिस ऑफ द गवर्नर का ऑफिस, जुडिशियरी सिस्टम हमारा, पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC एक होता है, OPSC का एक होता है, और MPPCS का होता है, PSC का होता है। जो मतलब हर लगभग स्टेट में होता है। और सेंट्रल का क्या होता है, UPSC का होता है। और TPSC का होता है, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन। और इमरजेंसी प्रोविज़न मतलब इमरजेंसी प्रोविज़न हमारा का आर्टिकल कितने 352 से 360 तक जो होते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल्स या फिर नेशनल इमरजेंसी जो लगाते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न। कहाँ से हमने बोरो किया है, 1935। याद रखना पड़ेगा दोस्तों इसको। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया था। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने बोरो किया था। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब क्या होता है, जो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब जो मिलकर पार्लियामेंट्री सिस्टम होते हैं। उसके बाद होते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मतलब लोग जो प्रोसीजर होते हैं, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, बाईकैमरलिज्म, ये सब सिंगल सिटीजनशिप इसमें सब हमारा आते हैं। उसके बाद यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आते हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों इस वीडियो पे कमेंट में देना हमारा टोटल फंडामेंटल राइट कितना है। और एक फंडामेंटल राइट है जो है डिलेटेड हो गया है, तो वो डिलेटेड फंडामेंटल राइट भी कौन सी है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी सिस्टम, मतलब जुडिशियरी और गवर्नमेंट का जो
इंडिपेंडेंट चार्जेस होना चाहिए, इम्प्लीसमेंट, प्रेसिडेंट का इम्प्लीसमेंट सिस्टम, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, ये सब हमने कहाँ से बोरो किया हुआ था, ये सब हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। उसके बाद देखेंगे आयरलैंड जो आयरिश बोलते हैं उसको, उससे हमने क्या बोरो किया, उससे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जो हमको बोलते हैं, जो हमारा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है आर्टिकल 32 में, उसको भी हमने आयरिश से, ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुए हैं दोस्तों। उसके बाद नॉमिनल मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होते हैं उसके बारे में भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देखेंगे क्या है कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, फेडरल सिस्टम मतलब स्टेट के साथ सेंटर का पावर। उसके बाद और क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट बाय सेंट्रल एंड एडवाइजरी जुडिशरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो स्टेट का एडवाइजर होता है उसका सुप्रीम कोर्ट का कहाँ से लाते हैं हम, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे क्या करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। एक कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ये जो होते हैं इसके मतलब इसके जो पावर होते हैं बोथ सेंटर एंड स्टेट के पास होता है, जैसे कि एजुकेशन, रेवेन्यू, इस लगभग किस तरह पे, जिसमें क्या होता है बोथ सेंटर या फिर स्टेट दोनों के हाथों में पावर, लैंड लाइक दैट। जॉइंट सीट टू हाउस, जब जॉइंट सीटिंग होना चाहिए 2 हाउसेस का, उसमें भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया हुआ था। उसके बाद जर्मनी से हमने क्या हुआ था, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूरिंग जब इमरजेंसी डिक्लेयर होता है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो भी डिक्लेयर होता है उसके टाइम क्या आर्टिकल 352 से 60 डिक्लेयर होने के कारण फंडामेंटल जो राइट होते हैं, कितना फंडामेंटल राइट होते हैं आप कमेंट में बताना जरूर, तो वो सब क्या होते हैं सस्पेंस हो जाते हैं। यह हमने कहाँ से बोरो किया हुआ है, ये हमने जर्मनी से बोरो किया है। उसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है दोस्तों, फ्रेंच हमने जो रिपब्लिक, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो टर्म है हमने प्रीएम्बल में यूज किया है, ये हम कहाँ से लाते हैं, ये हम फ्रेंच से बोरो किया हुआ है। उसके बाद क्या होता है साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या लाया है, अमेंडमेंट सिस्टम। जो अमेंडमेंट होते हैं आर्टिकल में कैसे अमेंडमेंट किया जाता है, आर्टिकल अमेंडमेंट कैसे, आर्टिकल नंबर 368, आर्टिकल 368 आर्टिकल से हमने अमेंडमेंट किया, जैसे कि जम्मू कश्मीर का हुआ, या फिर जो अभी लैंड पुलिस अधिनियम वगैरह, आईपी क्या बोलते हैं पिनल कोड, जो अधिनियम, ये सब जो आर्टिकल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की जो पावर व जो प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से बोरो किया हुआ है, वो हम साउथ अफ्रीका से बोरो किया। और भी मेंबर ऑफ राज्यसभा जो मेंबर होते हैं उसका इलेक्शन प्रोसीजर कैसे होते हैं उससे भी हमने कहाँ से बोरो किया, साउथ अफ्रीका। उसके बाद जापानीज से हमने क्या किया, प्रोसीजर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बाय, किन किन प्रोसीजर से हमने लॉ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट नो क्या होता है, वो होता है हमारा यूएसएसआर। जो पहले यूएसएसआर होता है उसका अभी क्या बोलते हैं रूसिया में हमने क्या लाया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसे ही हमारा जो पब्लिक होते हैं व पीपल हैं हमारा भी कोई ड्यूटीज़ होते हैं, जो वो हम कहाँ से लाए, रूसिया से। जैसे आर्टिकल 51A के तहत हमको जाना जाता है हमारे। और क्या है, आइडिया ऑफ जस्टिस मतलब सोशल इकोनॉमी सबको बराबर, वो आइडिया हमने कहाँ से लाए, रूसिया से लाए थे। पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, कौन कौन पार्ट्स है, कौन कौन से शेड्यूल है और उसका आर्टिकल क्या क्या है, ठीक है। तो थोड़ा देख लीजिए। पार्ट वन में क्या होता है हमारा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आर्टिकल यहाँ कहाँ से जाता है, 1 से 4 तक, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों, मैं बता दूंगी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 to 4, ओके। तो आप देखेंगे पार्ट टू क्या होता है, सिटीजनशिप, जो आर्टिकल कैरी करता है 5 to आर्टिकल 11 तक। उसके बाद पार्ट थ्री में क्या, फंडामेंटल राइट, जो क्या करते हैं 12 से 35 तक। उसके बाद आते हैं आपको पार्ट फोर क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो क्या होता है 35 and 51, आर्टिकल 35 से 51 तक। और पार्ट 5 में क्या होता है, यूनियन, जो यूनियन के बारे में सब होता है। और ये 52 से 151 आर्टिकल में यूनियन के बारे में सब होता है। उसके बाद आता है आर्टिकल पार्ट 6 में क्या होता है, द स्टेट, और आर्टिकल होता है 152 से 237। उसके बाद आता है पार्ट 7 ये जो क्या हुआ था, आर्टिकल 7th अमेंडमेंट 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या रिपेल कर दिया, मतलब इसको हटा दिया है। उसके बाद आता पार्ट 8 में क्या, यूनियन का टेरिटरी कितना दूर है, क्या वो क्या हो रहा है 293 से 242 का तक आते हैं। उसके बाद आता है आपका पार्ट 9 में आता है द
पार्ट 9 का जो पंचायत उसका आर्टिकल क्या होता है 243 से 243O, और 9A उसके अंदर उसके तहत आते हैं हमारा म्यूनसिपालिटीज़ जो है पार्ट 243P से 243ZG, और 9B के तहत आते हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वगैरह लैंड्स वगैरह जो होते हैं, जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होता है, कॉर्पोरेटिव बैंक सोसाइटी, वो उसके वो तक कितनी तरह आते हैं 243ZH से 243ZT। उसके बाद पार्ट एक्स जो है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज 244 से 244A आर्टिकल के तहत ये आते हैं। शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब, पार्ट कौन सी है, पार्ट है एक्स, और आर्टिकल कौन सी है 244 से 244A। उसके बाद आता है पार्ट 11 जो रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन और स्टेट का जो रिलेशन है वो आते हैं कि 245 से 263 आर्टिकल पर, ठीक है। उसके बाद आता है पार्ट 12 प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट, ये सब आता है 246 से 230 तक। उसके बाद पार्ट 13 में क्या होता है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स में इंडियन यूनियन टेरिटरी के अंदर जो भी ट्रेड कॉमर्स के लिए 301 एंड 307 में ये आर्टिकल क्या आता है, आते हैं क्या, ट्रेड कॉमर्स। और पार्ट 14 सर्विस अंडर यूनियन, जो सर्विसेज है यूनियन और स्टेट के तहत, वो हमारा आता है क्या 308 से 323। तब पार्ट 14A है ट्रिब्यूनल आता है 332 से 333B। उसके बाद आता है इलेक्शन, पार्ट 15 के तहत आता है इलेक्शन का जो आर्टिकल होता है 324 से 329A। उसके बाद आते हैं पार्ट 16 जो स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग यूनियन सेंटर के पार्ट 333 से 342। और उसके बाद आते हैं हमारा पार्ट 17 जो पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारा कितना 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो आते हैं क्या 343 से 351 आर्टिकल। और इमरजेंसी प्रोविज़न वो कौन सी पार्ट में आता है, वो पार्ट हमारा 18 पार्ट में आता है इमरजेंसी प्रोविजंस, वो क्या 352 से 360। और सब मिसलेनियस भी है वो कौन सी पार्ट में, वो हमारा 19 पार्ट में। एक्स अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा कौन सी पार्ट में है 360 आर्टिकल, और पार्ट है हमारा 20। उसके बाद हमारा ये दो है टेम्पोररी ट्रांजैक्शन स्पेशल, ये कितना 21 369 से, और तो इसमें से हमें सब इम्पोर्टेंट कौन सी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये पार्ट 1 इम्पोर्टेंट कौन सी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6, और आपका पंचायत यूनियन ये वाला देख लीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद आपके आएगा आपके ये जो रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड पार्ट कितना 11। उसके बाद इलेक्शन पार्ट भी 15 का। उसके बाद जो ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो इमरजेंसी, ये थोड़ा जो भी देखें ये थोड़ा हमको देख लेना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे हमारा शेड्यूल हमारा कितना है 12 शेड्यूल है। तो फर्स्ट शेड्यूल में हमारा क्या आता है, लिस्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट एंड टेरिटरी, मतलब यूनियन और स्टेट का जो होता है कि कौन देश यूनियन और स्टेट का नाम और उसका टेरिटरी कितने दूर है, ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल में आता है। सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, जो हाउस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, हाउस ऑफ चेयरमैन जो होते हैं, चेयरमैन का हाउस का, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कंट्रोलर जनरल, इस सब का ऑफिस को हम कौन से शेड्यूल में रिप्रेजेंट करते हैं ना, शेड्यूल नंबर 2। उसके बाद ओथ एंड अफर्मेशन, जो ओथ और अफर्मेशन हम जब कोई पद में रहते हैं तो उसका अफर्मेशन कौन से शेड्यूल में होता है ना, थर्ड शेड्यूल में। उसके बाद सीट, काउंसिल ऑफ स्टेट और मिनिस्ट्री में जो सीट दिया जाता है वो शेड्यूल कौन से शेड्यूल में एलोकेट किया जाता है, फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल में क्या होते हैं, जो SC एंड ST शेड्यूल कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब के जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को वो फिफ्थ शेड्यूल में दिखा जाता है। उसके बाद होता है हमारा सिक्स शेड्यूल में क्या होता है हमारा, सिक्स शेड्यूल में जो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम के जो ट्राइबल एरियाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद होता है सेवन्थ शेड्यूल में जो है यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये हमारा याद रखना, ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो विच शेड्यूल रिप्रेजेंट और स्टेट द यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट। और 8 शेड्यूल, 8 लैंग्वेज जब रिकॉग्नाइज, 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज है, लोकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज, ये हमारा कौन से शेड्यूल में, 8 शेड्यूल, ये भी याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट है। और वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन 9th शेड्यूल में आता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन वो कौन से है, 10th शेड्यूल में हमारा आता है।
और 11 शेड्यूल में जो पंचायत राज का होता है, पावर अथॉरिटी जो भी होता है रिस्पॉन्स, वो हमारा 11 शेड्यूल में आता है, जो हमारा 37 अमेंडमेंट के तहत हुआ था। और 12 शेड्यूल में क्या होता है, ये म्यूनिसिपालिटी का होता है, म्यूनिसिपालिटीज़ का जो रिस्पॉन्स अथॉरिटी जो भी होता है ये हमारा। तो थैंक यू दोस्तों।